दिल्ली की 70 सीटों पर मतगणना लगातार जारी है और शुरुआती रुझान जिस प्रकार से एग्जिट पोल सामने आए थे वो एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में तब्दील होते नजर आ रहे हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है राजकुमार मीणा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार मीणा जी। जी सर। राजकुमार जी, दिल्ली के दंगल में मंगल हो रहा है बीजेपी का। शुरुआती रुझान अगर देखें तो बहुमत के पार बीजेपी पहुंच चुकी है, 43 सीटों पर लीड किए हुए हैं और सीधा मुकाबला आम आदमी पार्टी से। कांग्रेस ने अलग चुनाव लड़ा, क्या जरूरत थी? क्या हरियाणा का हिसाब किताब पूरा करने के लिए, आम आदमी पार्टी को निपटाने के लिए कांग्रेस मैदान में उतरी थी? आशीष जी, मैं आपको एक जानकारी दे देता हूं कि कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी से कई वर्षों पुरानी पार्टी है। हम हमारे इलेक्शन पहले से भी लड़ते आए हैं। हमारा किसी भी पार्टी के प्रति कोई देशपूर्ण भावना नहीं है। हम हमारी सीटों पर लड़े, हमारे विचारों के साथ लड़े। हम हमेशा कहते आए हैं जो हमारे विचार जो संविधान के साथ होगा उसके हम साथ में हैं। आम आदमी पार्टी की दिल्ली को लेकर अलग विचारधारा थी, कांग्रेस की अलग विचारधारा है। हम हमारे मुद्दों पे चुनाव लड़े, हमें ये फर्क नहीं पड़ता कि हमारी सीटें कितनी आई है। हमें तो ये आप देखिए, हम हमारी विचारधारा के साथ में, हमारे जनहित के मुद्दों के साथ में भी हम लगातार चुनाव लड़ते जा रहे हैं, हर राज्य में लड़ते जा रहे हैं। और आप कंडीशन देखिए, हमारे वोट परसेंटेज बढ़ रहे हैं, हम घट नहीं रहे हैं। हमें चिंता करने की तो बात ही नहीं है। तो बीजेपी के लिए फायदे का सौदा साबित हो रहा है। आपका वोट प्रतिशत बढ़ना ही बीजेपी के लिए खुशखबरी है। आम आदमी पार्टी के साथ में आप गठबंधन में जाते हो लोकसभा चुनाव में, मोदी को रोकना है, बीजेपी को रोकना है। और दिल्ली में जब यह मौका आपके सामने था, जब चौका मार सकते थे, 5-7 सीटों पर आप कोलैबोरेशन कर सकते थे, आज भी आपको परिणाम में एक सीट पर संतोष करना पड़ रहा है। कम से कम 4-5 सीटें आप लेकर के चुनाव लड़ लेते, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों साथ मैदान में जाती, बीजेपी को घेर सकते थे, सरकार बनाने से रोक सकते थे। लेकिन जो परिणाम है वो आज कहीं न कहीं कांग्रेस के 70 सीटों पर चुनाव लड़ने से बीजेपी की राह आसान हुई है। जिस प्रकार से हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारे और कांग्रेस के हाथ से सत्ता छिन गई, तो ये राजनीतिक पंडित ये विचार लगा रहे हैं, ये कयास लगा रहे हैं कि ये कांग्रेस ने हिसाब किताब पूरा कर लिया हरियाणा का आम आदमी पार्टी का। आशीष जी, पहले तो कांग्रेस ने किसी भी पार्टी से, चाहे हरियाणा का हो चाहे महाराष्ट्र में कुछ हमारे इंडिया गठबंधन के संगठन दल अलग लड़े, हमने किसी से कोई हिसाब किताब बराबर नहीं किया। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस ने कहीं से भी कतई फायदा नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ रही, भारतीय जनता पार्टी अकेली चुनाव नहीं लड़ रही है। एनडीए, उनके गठबंधन की पार्टियों के अलावा भी भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़ाने में चुनाव आयोग उनके साथ में, ईडी उनके साथ में, सीबीआई उनके साथ में, इनकम टैक्स उनके साथ में, इतनी एजेंसियां उन्होंने चुनाव के लिए हायर कर रखी है। तो कांग्रेस अपनी विचारधारा पे अड़ेंगे, अपने मुद्दों पे अड़ेंगे, जनहित के मुद्दों पर टिकी हुई है और उसी से हम चुनाव लड़ेंगे। हमें कतई फर्क नहीं पड़ता कि जो हमारे सहयोगी दल है। हाँ, आपको एक बात और बता देता हूं, आपने बोला कि लोकसभा में साथ थे। लोकसभा के मुद्दे और राज्य के मुद्दे दोनों अलग अलग होते हैं। आप भारत को हम भौगोलिक दृष्टि से देखें या भाषाई दृष्टि से देखें, राज्य के मुद्दे हमेशा अलग निकल के आते हैं और लोकसभा के मुद्दे हमेशा अलग रहते हैं। राज्य के मुद्दे अलग हैं, इसी वजह से क्षेत्रीय पार्टियों का जन्म होता है। नहीं तो क्षेत्रीय पार्टियों की आवश्यकता क्या पड़ती? हमारे इस देश को बचाने का एक मुद्दा था, संविधान को बचाने का एक मुद्दा था। इंडिया गठबंधन ने खुले तौर पे रखा था कि जो संविधान को बचाना चाहता है वो इंडिया गठबंधन के साथ आ सकता है। स्वागत है जो पार्टियां उसमें आई है। जब राज्य का मामला आ जाता, हरियाणा में देखो आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेट उतारे, हमें क्या तकलीफ थी? तकलीफ नहीं थी, लेकिन सत्ता चली गई। कांग्रेस का वहां राज आ सकता था अगर आम आदमी पार्टी से कोलैबोरेशन कर लिया जाता, आम आदमी पार्टी से बैठ करके इस पर विचार मंथन कर लिया जाता कि दिल्ली में हम कोलैबोरेशन कर लेंगे आपके साथ में, हरियाणा में आप हमारे से कोलैबोरेशन करिए, जिसका बेनिफिट मिल सकता है। दोनों राज्य आम आदमी और कांग्रेस के हाथ में होते, जो आज दोनों राज्य बीजेपी के हाथ में जाते हुए नजर आ रहे हैं। सर, हरियाणा हो या महाराष्ट्र हो, समझौते का तो कोई सवाल ही नहीं बनता। आप देखिए, कल राहुल गांधी जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, विद आंकड़ों के साथ में, जो चुनाव आयोग की जारी लिस्ट है, लोकसभा से विधानसभा के बीच में 5 महीने का समय था। महाराष्ट्र में देखिए 39 लाख वोट अचानक से बढ़ जाते हैं और राहुल गांधी जी सिर्फ चुनाव आयोग से ये कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, हम गलत हैं, आप ये साबित कर दीजिए हम गलत हैं, आप तो वोटर लिस्ट दे दीजिए ना, हमें क्या तकलीफ आ रही है? हमें पता है इस बात पे, चाहे अभी बीजेपी के प्रवक्ता आएंगे वो भी बोलेंगे इनका तो बहाना है,
हो सकता है मीडिया के बहुत देखिए, सारे लोग भी बोल राजकुमार जी, सकते हैं बहाना। वोटर हम लिस्ट- तो बोल रहे, सुनिए सर, हम तो बोल मैं रहे आप ही कि की हम बात को गलत बता रहा हूं, मैं है, आप ही लेकिन की बात को आप बता रहा वोटर हूं। लिस्ट दे के इलेक्शन कमीशन से, चुनाव आयोग से हमने यही तो मांगा है ना, वोटर लिस्ट तो हमें दी गलत जाती साबित है, कर दीजिए। सर्टिफाइड वोटर लिस्ट दी जाती है, इंटरनेट से डाउनलोड कर लो, सारे विधानसभा सीटों की अपडेटेड वोटर लिस्ट दी जाती है। आपका एजेंट जब बैठता है वो अपडेटेड जी बिल्कुल, वो हमें मालूम है, वोटर लिस्ट मिलती है, हर विधानसभा के हिसाब से मिलती है, हर बूथ के हिसाब से मिलती है, लेकिन एक सामूहिक वोटर लिस्ट जो पूरे एक राज्य की जो जारी होती है, हमने वो मांगी है। हमें इतना तो पता है राजकुमार सर, जी, डिजिटल में तो गड़बड़ी होती है, डिजिटल जमाना है, आप बिल्कुल सारे डिजिटल रिकॉर्ड को डाउनलोड कर सर, सकते हो। भारतीय जनता पार्टी ने फायदा उसको किसका छिपाने उठाया? का तो किसी को लेने का कोई वो ही नहीं है। आप ईसीआई की वेबसाइट पे जाइए, वहां से टोटल पूरे प्रदेश की वोटर लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। हर विधानसभा वार वहां पे कितने नाम कटे हैं, कितने नाम जोड़े गए हैं, इसकी अलग से सूची, उसके साथ में पूरक सूची संलग्न होती है। इस प्रकार के आरोप लगा करके ये हार है, इसको आप अस्वीकार नहीं कर सकते हो। जनता का मैंडेट आप देखिए, 70 में से महज एक सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है। जिस राज्य में कांग्रेस की सत्ता रही है कई दशकों तक, उस राज्य में उस पार्टी का यह हाल कि अस्तित्व के संघर्ष के लिए पार्टी वहां पर नजर आ रही है, जूझती हुई नजर आ रही है। 70 में से महज एक सीट, वो भी शायद देवेंद्र यादव आगे चल रहे हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मात्र एक सीट लेकर के आगे चल रहे हैं। ये क्या चिंता का विषय नहीं है? ये क्या सोच का विषय नहीं है? क्या आत्ममंथन का विषय नहीं है? आशीष जी, पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, जो इलेक्शन कमीशन के आंकड़े ऑनलाइन डले हुए गलत है। आप ऑफलाइन आरटीआई के जरिए मांगिए, निकाल के उसका मिलान कर लीजिए। मैं आपको कह रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, खुला दावा कर रहा हूं। दूसरा, आप लोगों को किसी को भी इस हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां और जितने भी मोदी समर्थक है, किसी भी प्रकार के तंत्र यंत्र में विश्वास रखने वाले लोग, आपको कांग्रेस के अस्तित्व की चिंता करने की कतई जरूरत नहीं है। हम दिल्ली में पिछले 2 चुनाव से 0 पे थे, आज 1 सीट पे आगे चल रहे, फिर सुबह 2 पे चल रहे थे। हमारा वोट प्रतिशत 3.5% हमारा वोट बढ़ रहा है, तो हम नीचे जा रहे कि ऊपर जा रहे भाई? हर एक राजनीतिक पार्टी में अच्छे बुरे दिन आते हैं, यह जनता का अधिकार होता है कि वो हर पार्टी को परखे, लेकिन कांग्रेस डाउन नहीं जा रही है। कांग्रेस, आप लोकसभा चुनाव से देखिए, किसी भी राज्य में इलेक्शन हो रहा है, उसका वोट प्रतिशत बढ़ता है, सारी चीजें बढ़ती है, लेकिन जब जब चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं तो चुनाव आयोग उन आरोपों से भगता क्यों नहीं है? हम तो खुले में दावा कर रहे हैं ना साहब, कर दीजिए हमें झूठा साबित, दिखा दीजिए ना वोटर लिस्ट। हरियाणा के वोटर जो 20 लाख वोटर यहां थे, वहां जाके 39 लाख हो जाते, यही वोटर दिल्ली में आएंगे, अब यही वोटर बिहार में चले जाएंगे। आप देखिए, इनका आधार कार्ड भी सेम है। हमने क्या मांगा चुनाव आयोग से? हमने ये मांगा कि जो 5 महीने में 39 लाख नए वोटर महाराष्ट्र में जुड़े हैं, आप वोटर लिस्ट में उनके फोटो समेत जो एड्रेस साइड में आता है वो लिस्ट दे दीजिए, कहीं भी जुड़े हो, हम जाके पता कर लेंगे। हम आपके सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करना ही नहीं चाहते, हम आपका समय खराब ही नहीं करना चाहते। क्या कहना चाहते? वोटर लिस्ट को छिपाया गया, वोटर लिस्ट को दिया नहीं गया जी बिल्कुल, वोटर लिस्ट में वोट डलवा दिए गए जी बिल्कुल बिल्कुल। हर बूथ के अंदर, हर बूथ पे जहां पे इनका मजबूत बूथ हुआ करता था, वहां पर वोटर ज्यादा जोड़े गए हैं, उन्होंने वोट डाले गए हैं। और आप इलेक्शन कमीशन के आंकड़े उठा के देखिए, मतदाताओं से ज्यादा मतदाता सूची में वोटर आ गए, कैसे संभव है? अब आप बता दीजिए। अगर किसी राज्य में, हम सपोज करते हैं कि किसी राज्य में 1 लाख वोट है, आपकी मतदाता सूची में 1 लाख वोट जारी हो रहे हैं, उस सूची के बाद में जो सूची दोबारा जो दिखाई जा रही है उसी चुनाव की, उसमें 1,10,000 वोट आ जाए तो 10,000 वोट कहां से आए? यही तो बात कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन से पूछी है, और उसी का जवाब देने से इलेक्शन कमीशन पीछे जा रहा है। तो इससे तो साफ साबित होता है ना कि बीजेपी ने चुनाव मैनेजमेंट के लिए या इस देश के अंदर चुनाव कराने के लिए एक कंपनी नहीं, बहुत सारी कंपनी हायर कर रखी है, जिसके अंदर चुनाव आयोग आता है, जिसके अंदर ईडी आती है, जिसके अंदर सीबीआई आती है, जिसके अंदर इनकम टैक्स आता है। आप देखिए, ये करते हम लोकतंत्र के रख सके, किस प्रकार के रख सके? आपने मर्यादा तार तार कर दी लोकतंत्र की। आप ही के आंकड़ों पे हम सवाल उठा रहे हैं, हम हमारी तरफ से कोई नया आंकड़ा बना के आपको दे नहीं रहे, और आप उस पर भग रहे हो। रुकिए सर, अभी महाराष्ट्र का हुआ, दिल्ली का और एनालिसिस हुआ है। हम चाहते तो ये ऐसे सवाल पहले भी उठ सकते थे, लेकिन हर मतदाता सूची पे उसकी जांच हुई है, उसकी पड़ताल हुई है, उसके अंदर जो खामियां निकली वो लेके हम इलेक्शन कमीशन के पास गए। अब तय इलेक्शन कमीशन को करना है कि अब भी
अब भी भारतीय जनता पार्टी की चादर ओढ़ के सोए रहना है कि इस देश के लोकतंत्र को बचाना है। राजकुमार जी, जी। सीधे तौर पर आपने सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग को कोसा है और चुनाव आयोग पर सारा हार का ठीकरा फोड़ दिया है, जबकि ये मंथन करने की जरूरत है। आपने कहा कि हमारा वोट प्रतिशत बढ़ गया है, इस बात को लेकर के आपको खुशी व्यक्त करना लाजमी है, लेकिन अगर राजनीतिक गणित को समझा जाए, अगर राजनीतिक पंडितों की तरह एनालिसिस किया जाए, तो आपका ये वोट प्रतिशत बढ़ना बीजेपी के लिए बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है। आम आदमी पार्टी से लोहा लेने में बड़े पसीने छूट रहे थे बीजेपी के, और मजबूती से, जितना मजबूती से कांग्रेस चुनाव लड़ी है, जितना स्कोर कांग्रेस प्रत्याशियों का बढ़ रहा है, यही राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी। कांग्रेस के प्रत्याशियों का जितना वोट प्रतिशत बढ़ेगा उतना बेनिफिट बीजेपी को होगा, क्योंकि वोट बैंक जो है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का लगभग सिमिलर वोट बैंक है, और उस वोट बैंक का ध्रुवीकरण करने में बीजेपी कामयाब हुई। बीजेपी ने हरियाणा में यही किया। बीजेपी, अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशियों के वोट को जोड़ लिया जाए तो कम से भी कम 10 से 15 सीटें ऐसी थी जहां पर परिणाम कुछ और हो सकता था। हरियाणा में वही सीन दिल्ली में देखने को मिल रहा है। अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशियों का वोट शेयर जो हुआ है, वोट डिवाइडेशन जो हुआ है, उस वोट के योग को अगर करके आप देखेंगे तो शायद बीजेपी के प्रत्याशियों से टक्कर लेते हुए नजर आएंगे। इस बात को क्यों नहीं समझा जा रहा है, इस बात को क्यों इग्नोर किया जा रहा है? अगर यहां पर कोलैबोरेशन होता तो शायद रिजल्ट कुछ और होता। बीजेपी की राह आसान कर दी दोनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़के। क्या यह चुनावी मिसमैनेजमेंट नहीं है? आशीष जी, आपकी नजर में चुनावी मिसमैनेजमेंट हो सकता है, राजनीतिक विश्लेषकों की नजर में चुनावी मिसमैनेजमेंट हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, कांग्रेस पार्टी हमेशा हमारे विचारधारा पे चुनाव लड़ती है, लोगों के स्थानीय मुद्दों पे चुनाव लड़ती है। दिल्ली के अंदर हमारे मुद्दे सीधे सीधे तौर पे जनहित के मुद्दे थे, दिल्ली के विकास के मुद्दे थे। हमारे उस विकास पे हम चुनाव लड़ रहे थे कि जैसी हम दिल्ली बना के गए थे, उससे भी खराब दिल्ली आम आदमी पार्टी ने की, तो हम उनका साथ क्यों दें? हो सकता है राजनीतिक विश्लेषकों का जो नजरिया है, नजरिया सबका अलग अलग हो सकता है उनका नजरिया सही हो सकता है उनको फायदा पहुंचाओ, लेकिन हम किसी पार्टी को फायदा पहुंचाने या उसको नीचा दिखाने के उद्देश्य से हम चुनाव नहीं लड़े हैं। हम स्थानीय मुद्दों पे चुनाव हो सकता है ना, मैं आपसे कह रहा हूं बिल्कुल जा सकता है उनको फायदा। ठीक है, आप कह रहे हो, मान लेते आप कह रहे हो कि राज्यों में चुनावी मुद्दे अलग होते हैं, राज्यों में आपके वादे अलग होते हैं। जम्मू कश्मीर का चुनाव लड़ा, वहां पर क्यों कोलैबोरेशन किया? वहां पर पूरी सीटों पर कांग्रेस क्यों चुनाव नहीं लड़ी? वहां के जो मुद्दे थे, वहां के नेशनल कॉन्फ्रेंस उससे हमारे मुद्दे मेच खाते थे, हमारी विचारधारा मेच खाती थी। ठीक है, हमें जम्मू कश्मीर का इस तरह विकास करना, हम साथ में लड़े। वहां और भी तो दल थे, बेनिफिट वाला सरकार में आए ना। नहीं, यही तो हमने बोला ना, जो विचारधारा के साथ चलेगा, जो जनहित के मुद्दों को साथ लेके चलेगा, हम उसके साथ चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव में जो पार्टी आपके साथ आती है वहां पर जनहित के मुद्दे आपको नजर आते हैं, और विधानसभा में वो जनहित के मुद्दे से गायब हो जाती है वो पार्टी, उसके खिलाफ आप ताल ठोक देते हैं। तो ये आशीष जी, मैंने पहले भी दोहराया है कि एक पूरे देश का मुद्दा अलग होता है और राज्य के मुद्दे अलग होते हैं। देश का मुद्दा था, भारतीय जनता पार्टी खुले तौर पे कह रही थी कि हमें 400 सीटें दे दे, हमें देश बदलना है, संविधान बदलना है। मैं आपको बता देता हूं, ये हम जिस स्वतंत्रता के साथ बैठ के यहां बात कर रहे हैं, जिस स्वतंत्रता के साथ बैठ के हम व्यापार कर रहे हैं, और जिस स्वतंत्रता के साथ हम अभिव्यक्ति की आजादी कर रहे हैं, ये भी संविधान का ही परिणाम है। अगर आप संविधान बदलने के लिए तैयार हो और हम उसको बचाने के लिए तैयार है, और उस लड़ाई में हमारे साथ कोई भी आता है तो उसका स्वागत है। लेकिन जब मुद्दे राज्य हित पे आ जाते हैं और वहां पे हमारे मुद्दे बदल जाते हैं, उस राज्य को लेके, उस विकास को लेके उनकी विचारधारा बदल जाती है, तो कांग्रेस पार्टी कभी भी सत्ता की लोभी नहीं रही है। मैं आपको बता देता हूं, अगर हमें सत्ता का लोभ होता तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी से समझौता करते, हरियाणा में कर लेते, दिल्ली में कर लेते, महाराष्ट्र में कर लेते। हमें हमारे हमेशा जब से कांग्रेस का निर्माण हुआ है तब से लेके आज तक, पहले हमारा मुख्य मुद्दा था अंग्रेजों से देश को आजाद कराना, अभी हमारे मुख्य मुद्दा है चोरों से देश को आजाद कराना। पहले गोरों से लड़े थे, हम चोरों से लड़ रहे हैं। हमारी विचारधारा सीधी है, साफ है, जो हमारे साथ आएगा उनका स्वागत है। हम हमारी मुख्य विचारधारा से कभी भटक नहीं सकते। सत्ता पाने के लिए हम एजेंसियों का दुरुपयोग कर नहीं सकते, झूठ का सहारा ले नहीं सकते, सांप्रदायिक
तो हम इस देश में बढ़ा नहीं सकते, हिंसा का सहारा हम ले नहीं सकते, नफरत का सहारा हम ले नहीं सकते, इस देश को अशांति के बीच में हम जोक नहीं सकते। हम हमारे मुद्दे पे अड़ेंगे। और अब देखिए, हमारे फिर भी सीटें बढ़ रही है, हमारा वोट प्रतिशत बढ़ रहा है। अगर हमारे मुद्दे गलत होते हैं, लोगों की जनहित की जो भावनाएं हमारे अंदर है, जो कल्याणकारी नीतियां हम लाना चाहते हैं, वो गलत होती तो हम फिर भी डाउन जाते। लेकिन कहीं ना कहीं जनता ने इनका मुद्दा देखा। आप बार बार ये आरोप लगा रहे हो कि आप एक साथ चुनाव लड़ते तो बीजेपी को फायदा नहीं होता। अरे उनको फायदा हो या नुकसान हो, भारतीय जनता पार्टी से क्या लेना देना। राजकुमार जी, आप लगातार एक ही बात पर अड़े हुए हो और खुशी व्यक्त कर रहे हो कि हमारा वोट शेयर बढ़ रहा है, हमारा दिल्ली में वर्चस्व बढ़ रहा है, लेकिन ये वर्चस्व बीजेपी के लिए लाइफलाइन साबित हो रहा है। इस बात को भी समझिए आप। अरे भारतीय जनता पार्टी से मैं क्या लेना देना भाई साहब, हमारा बढ़ रहा है ना, हम नीचे तो नहीं जा रहे ना। जिसको चिंता करने की जरूरत है, जिसका घट रहा है वो चिंता करे। कितना बढ़ गया? हमारा 3% वोट शेयर तो अभी तक बढ़ गया, अभी काउंटिंग ने खत्म होने दीजिए। 4.5 थे, हम 7% पे पहुंच चुके हैं। और अभी देखिए, जब तक अंतिम रुझान आने दो, अंतिम आंकड़े आने दो, ये वोट प्रतिशत 10% के लगभग हमारा करीब जा रहा है। आप देखिए कि पिछले बार से दिल्ली की जनता पिछली बार जितना हमें मतदान किया था, उससे डबल हमें मतदान अब किया है। तो कहीं ना कहीं लोग अभी मुख्यधारा में वापस लौट रहे हैं। तो ये मान चुके हो कि इस दिल्ली के दंगल में कांग्रेस कहीं भी सत्ता की लड़ाई में नहीं है, मैदान से बाहर है। शुरुआत से मान चुके हो आप। शुरुआत से कैसे मान लेंगे? आपने कैसे कही सत्ता की लड़ाई से? अगर पार्टी इलेक्शन लड़ रही है तो जीत हार के लिए लड़ रही है। 47 पे बीजेपी है, 22 पे आम आदमी और एक सीट पर मात्र कांग्रेस का प्रत्याशी आगे चल रहा है। क्या हो गया? एक सीट पे तो कम हुआ क्या? पहले से आंकड़ा कम हुआ कि बढ़ा हमारा? आप ही बता दीजिए। मैं सत्ता की बात कर रहा हूं। अरे हर चुनाव लड़ने का उद्देश्य सिर्फ सत्ता पाना ही है क्या? उस राज्य की सियासत पे बैठना ही है क्या? क्या उस राज्य के अधिकारों को बचाना नहीं हो सकता? क्या उस राज्य की जनता के जो छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे उनका भरण पोषण होता है, क्या उनकी उस चीजों को बचाने के लिए नहीं हो सकता? हाँ देसाई, आज सुनिए, देश के अंदर आज आर्थिक मंदी चल रही है, महंगाई है, बेरोजगारी है। क्या उन सब पे लगाम लगाने के लिए हम चुनाव नहीं लड़ सकते क्या? सिर्फ सत्ता पाना हमारा मकसद नहीं है। सत्ता पाने का मकसद सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का है, जो अनुचित साधनों का प्रयोग करती है, इस देश की एजेंसियों का प्रयोग करती है, लोगों को जेलों में डालती है, लोगों की पार्टियों को तोड़ती है, उनका सिंबल छीन लेती है, उनका नाम बदल देती है, फर्जी मतदाता अपनी मतदाता सूची में जुड़वा देती है, राजकुमार जी, चुनाव लड़ती है। अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला, गलत डाला। मनीष सिसोदिया को जेल में डाला, गलत डाला। क्या ये बात मानते हैं आप? बिल्कुल, जब तक न्यायालय किसी को दोषी साबित नहीं करते तब तक गलत है। आपने क्या उनके ऊपर एक भी आरोप, में तो इनका भी नहीं बोल रहा हूं, मनोज सिसोदिया दोषी। पहली मेरी बात सुन लीजिए। पार्टी से पहले आशीष जी पार्टी से पहले किसी भी पार्टी के सदस्य होने से पहले वो आम आदमी, पहले हिंदुस्तानी है। आप अपनी बात पर रुकिए। न्यायालय के आदेश आने के बाद में अगर जेल में लोगों को डाला जाएगा तो पूरे देश की 90% जेलें खाली हो जाएगी। कोर्ट में ट्रायल चल रहा होता है, जेलों में लोग सजा काट रहे होते हैं। तो ये बात आप मत बोलिए कि कोर्ट का आदेश आता उसके बाद ही उन्हें जेल में डाला जाता, क्योंकि आज अगर देखें तो हिंदुस्तान की पूरी जेलें भरी हैं। उनमें से 90% लोग वो हैं जिनको कोर्ट ने दोषी नहीं ठहराया है। सिर्फ और सिर्फ वो ट्रायल चल रही है और वो एक आभास के तौर पे, प्रारंभिक जांच के तौर पे उन्हें जेल में डाला गया है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला, चुनावी मुद्दा आपने बनाया, वहां पर आपने चोर घोषित किया, और आज आप कह रहे हैं कि उनका वेट करना चाहिए था, जेल में नहीं डाला जाना चाहिए था। आशीष जी, एक अंडर ट्रायल केस होना और एक किसी के ऊपर कोई नाम का मुकदमा लगा के आपने उसकी FIR कर दी, जेल में दे दिया। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं तो आप गलत बता रहे हैं ना, आप सुन लीजिए ना, आप बात सुन लीजिए ना कि आपने जो मुकदमा लगाया इसका कोई आधार नहीं बनता कि इतने लंबे समय तक इनको जेल में रखा जाए। सुनिए, वही CBI बार बार जाके उस पर स्टे ला रही है। ठीक है, तो इसका मतलब तो बीजेपी का काम कर रही है। और ये सिर्फ ये दो ही नहीं, देश के अंदर कितने ही समाजवादी। सुन लीजिए आशीष जी, आप तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं हो ना, आप तो बराबर समय आपको देना चाहिए। मैं आपसे तो आपने जो मेरे से सवाल पूछा उसका बराबर जवाब देना मेरा हक बनता है ना। तो दीजिए, मैं वही ले रहा हूं। राइट तो है ना मुझे इस देश के अंदर, अधिकार है। तो आप सुन रहे उसको बीच में काट रहे हो। देखो, गलत जवाब दोगे, गलत जवाब बिल्कुल नहीं दे रहा। आपने पूछा कि लोगों को जेल के अंदर जो डाला जा रहा है
क्या वो सही है कि क्या गलत है? लोगों को नहीं, या अरविंद उसी के- केजरीवाल को मैं पूछ अरे रहा हूं उनके आपसे, केजरीवाल के साथ साथ में आपको डाला। और भी तो ना, आप सुनना क्यों नहीं चाहते उस बात को? मैं- क्या इस देश के अंदर सिर्फ केजरीवाल, मनीष सिसोदिया को ही जेल के अंदर डाला गया? तो मैंने सवाल पूछा ही नहीं आपसे, भीमा आपने कहा- कोरेगांव घटना के अंदर 5 सामाजिक कार्यकर्ताओं को आपको जो वहां पे बात को मौजूद डाइवर्ट नहीं करना थे, है। उन्हें आपको बात माओवादी को बता डाइवर्ट करना के है। 5-5 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने जेल में रखा। आपकी हिम्मत क्यों नहीं होती उस बात पे बोलने के लिए, जिनके ऊपर दोष सिद्ध साबित नहीं हुआ? क्या 5 साल और 7 साल आदमी जिसके ऊपर दोष सिद्ध साबित नहीं हुआ सजा काट के आता है, क्या आप उसके जीवन का वो अमूल्य समय वापस लौटा सकते हो? चलिए। क्या उसकी खुशियां लौटा सकते हो? चलिए, क्या उसके कांग्रेस- परिवार को वो समय ठीक दे है, सकते हो? ठीक है, कांग्रेस के राज में क्या कोर्ट ने दोषी ठहराया, उन्हीं लोगों को जेल में रखा? क्या आप नाम क्या लोग बता बरी दीजिए नहीं हुए? कांग्रेस ने क्या किसी लोग भी बरी एक नहीं हुए? व्यक्ति को रखा हो तो? अरे पूरी लिस्ट है भाई। अरे बता दो ना, अरे लिस्ट है भाई, तो बरी हुए ही नहीं अरे क्या? बता दो ना, बाइज्जत बरी अरे हुए ही बता नहीं दो, क्या? बता दो आप तो। आप मेरी बात आरोप सुनिए। लगाना आसान है, अरे आरोप सिद्ध नहीं है। करना आप बताइए अरे ना common sense कि की बात है भाई। कांग्रेस ने बिना वजह से कितने अरे लोगों को जेल में राजकुमार जी, रखा? कॉमन आप सेंस की बताइए बात ना है। सर। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा अरे राजकुमार आप जी, चिल्लाने common से sense- आप तो बता दो ना, Common sense चिल्लाने तो से use सब कुछ करिए। होता है। Common चिल्लाने sense- से भारतीय जनता पार्टी के आदमी झूठी बात को सच साबित कर देते अरे हैं। भाई, जब तो common आप बीच sense- में बोलते नहीं हो। राजकुमार जी, आज common मैं sense आपको तो use खुला कह करिए। रहा हूं कि आपने कांग्रेस Common के ऊपर sense तो आरोप use लगाए करिए। हैं कि ये कांग्रेस किसी ने पार्टी झूठे के- मुकदमे में लोगों को जेल में रखा है। तो नाम बता दीजिए आप। अरे भाई, कॉमन सेंस यूज करिए। हाँ, क्या है, जितने बिल्कुल लोगों common sense है। को जितने लोगों को जेल में डाला गया, क्या सारे दोषी पाए गए हैं? क्या कोई भी अरे बरी आपने नहीं हुआ? क्या कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया? आशीष जी नाम बताइए ना। आप बीजेपी पे आरोप लगा रहे, तब मैं आपको मैं कह तो रहा हूं, नाम कांग्रेस लेके हो या बता रहा हूं। बीजेपी, भारत नाम की लेके न्याय बता प्रणाली रहा हूं, है, जगह का भारत नाम का ले रहा हूं। संविधान है, उनको कितनी भारत सजा के मिली है, संविधान के क्या आरोप अंतर्गत झूठे हुए, नॉन बेलेबल वो सारी ऑफेंस। चीजें मैं आपको बता रहा हूं। नॉन- आप तो नाम बताइए चलिए ना। चलिए, मेरी बात सुनिए, आप लॉजिकली जवाब दीजिए। नॉन बेलेबल ऑफेंस है, उन नॉन बेलेबल ऑफेंस में जितने भी आरोपियों को पकड़ा जा रहा है, वो चाहे गहलोत राज हो, चाहे भजनलाल राज हो, चाहे मोदी राज हो, चाहे आपका यूपीए की सरकार हो, किसी भी राज्य में नॉन बेलेबल ऑफेंस में लोगों की गिरफ्तारियां हुई है कि नहीं हुई है? हाँ या ना? मेरी बात सुनिए, आप नॉन बेलेबल ऑफेंस में मैं बिल्कुल गिरफ्तारियां नॉन हुई है कि बेलेबल ना? ऑफेंस अब आप ये कहोगे उसी के बोल कि रहा हूं। अरे निर्दोषों आप को- बोलने नहीं दे रहे हो फिर। तो बात आप गलत या तो आप गलत- बीजेपी के प्रवक्ता गलत के आगे बैठ बोलोगे, जाओ। गलत बोलोगे तो क्या नहीं गलत बोलने बोल रहे हो? दूंगा। अभी आपने गलत बोला बोलने बोलोगे, मुझे नहीं दे नहीं बोलने रहे दूंगा। हो। आपने अभी व्यर्थ की नॉन बहस नहीं बेलेबल करने ऑफेंस दूंगा। की बात की, उसमें तो जवाब देने दो। जवाब जवाब देने लगा, आप बीच में बोल रहे हो। या तो अनलॉजिकल- आप नीचे, आपके नीचे भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता लिखवा बहुत लीजिए। अच्छे से, बहुत अच्छे से लिखवा कांग्रेस- लीजिए ना। कांग्रेस यही काम लिखवा करती लीजिए। है। अरे कांग्रेस नहीं कर रही, यही आप लोग काम कर रहे करती हो। है। आप कांग्रेस लोग का कर रहे यही हो पैटर्न पूरी बन गया है। तरह, सच्चाई पूरी सुनने तरह की हिम्मत हम तो नहीं है। सुनने के तैयार है। आप उसका भाई- जवाब सुनना नहीं चाहते। अरे भाई, हम गूगल तो पे जाके जवाब सर्च देने कर के लिए लीजिए। तैयार है। गूगल आप पे जवाब जाके सुनना सर्च नहीं कर चाहते। लीजिए। आप कर लीजिए। आप आंकड़ों के साथ बैठिए सर। अरे आप आंकड़े- एंकर हो। आंकड़े भाई, आप किस भारतीय बात पे और बहस कह- कर रहे हैं आप? वो मेरे को समझ से परे। आपकी आत्मीयता हो सकती है, आपका समर्पण भारतीय जनता पार्टी के प्रति हो सकता है। बहुत बढ़िया, वो बहुत हो बढ़िया, सकता है। बहुत बढ़िया। आप जिस हिसाब से भी बात कर रहे हो वही बहुत है। ही बढ़िया, बहुत ही आप बढ़िया। सवाल कर रहे हो, मैं जवाब देने जा रहा हूं, आप भी टोंक रहे हो। अरे आप भाई, बोलने गलत- तो दो गलत ना सर। जो मैंने चीज- तो आपसे यही पूछा कि जो आपने कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया, नाम बता दीजिए। अरे भाई, मैं आरोप यही तो लगाना पूछ रहा आसान हूं। है। यही तो पूछ रहा आरोप हूं। लगाना, झूठे आरोप लगाना, जनता को गुमराह करना, ये आसान है। चलिए, लेकिन उसका चर्चा का वास्तविक दौर में लगातार जवाब जारी दीजिए। रखेंगे।